अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कलर थेरेपिस्ट, क्रिस्टल थेरेपिस्ट, हीलर एंड काउंसलर। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताना चाहती हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ये कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे इमोशनल प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो आपको किसी ना किसी तरह की रेमेडी लेनी चाहिए। लेकिन जब आपको रेमेडी के बारे में बताया जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि या तो रेमेडी, आप कुछ ऐसी रेमेडी बता दो जो 5-10 रुपए में ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर डिजीज़ हो जाए तो आप उसके लिए 50,000 भी खर्चा करने के लिए तैयार हो। लेकिन वो बॉडी के अंदर जो आपके डिजीज़ हैं वो इसलिए ही आए हैं क्योंकि आपने अपनी जो ऑरा की एनर्जीज़ है उसको क्लीन नहीं किया, अपने अंदर आने वाली नेगेटिविटी का को क्लीन नहीं किया, अपनी जो टॉक्सिसिटी है उसको क्लीन नहीं किया। उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर चीज़ें भरती चली गई और उसकी वजह से जो है आपके अंदर बीमारियां शुरू हो गई है। अगर आप बहुत ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप किसी तरह की मोडालिटी सीखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रेकी सीखी है और आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं, आप उस पर रेकी कर रहे हैं लेकिन उसका असर आपके ऊपर दिख नहीं रहा। रेकी से आप ना तो हील हो पा रहे हैं, ना आप अपने घर की चीज़ों को हील कर पा रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न दो हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि आपने खुद के ऊपर भी जब एनर्जीज डाली तब भी आपकी माइंड में जो है कोई और एनर्जी चल रही थी, उस एनर्जी के साथ वो एनर्जी भी स्टक हो जाती है। पहला तो ये होता है क्योंकि 21 दिन जब हम खुद को चार्ज करते हैं, हर हमारी बॉडी पार्ट को हम रेकी से चार्ज करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में जो भी नेगेटिविटी भी होती है या फैमिली का कोई बर्डन होता है या हस्बैंड की बेरुखी होती है या बच्चों की परेशानी होती है, जब हम खुद को हील कर रहे हैं तो उसके साथ साथ वो एनर्जीज भी हम साथ में स्टक कर लेते हैं। तो इसकी वजह से जब हम कोई एनर्जीज बाहर फेंक रहे हैं तो वो एनर्जीज के साथ वो नेगेटिव एनर्जीज भी हमारी बाहर आती है, जिसकी वजह से हमारी हीलिंग काम नहीं करती। दूसरा ये कि आप ध्यान रखो कि आपके आसपास जो लोग हैं वो भी टॉक्सिक है। अगर आप हील कर रहे हो, अगर आप एक अकेले हो, आपकी हीलिंग शुरुआत है, आपने बहुत ज़्यादा तप जप नहीं किया है, मेडिटेशंस नहीं किए हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म में अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आपको घर का भी करना है, आपको जॉब भी करना है, आपको और भी बहुत सारी चीज़ों को करना है, उसके बीच में आप 24 घंटे या 1.5-2 घंटा भी आप हीलिंग के लिए निकाल नहीं सकते। आप सोचते हो कि आपने जो भी किया है ना, आपने बस यूं यूं कर दिया और आपका काम हो गया। कितने लोगों को तो मैं ये भी कहती हूँ कि हीलिंग के अंदर अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो आप 11 बार नहीं, आप 21 बार करो, आप 101 दफ़ा करो। आप अपने घर को क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ होगा घर, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आप अपने घर को हील करते रहो, अगरबत्ती से हील करते रहो, धुनी से हील करते रहो। और कैंडल मैजिक तो है ही, लेकिन कैंडल मैजिक करना सबके बस की बात नहीं होती है क्योंकि लोगों को अपने घर की फिक्र होती है कि हमारा घर काला हो जाएगा, या वो कैंडल्स कौन खरीदेगा, या वो कैंडल्स खरीदेंगे तो लोग क्या कहेंगे। भले आप मर जाओ, भले आपको प्रॉब्लम्स होने लग जाए, भले आपकी एनर्जी खराब हो रही है, भले आप पैसे के लिए परेशान हो रहे हो, लेकिन आप एक प्रॉपर इलाज नहीं करते। और अगर सपोज आपने बहुत बर्डन करके वो चीज़ें ले भी ली तो आपका माइंड इतना नेगेटिव हो चुका होता है परेशानियों में कि करते वक्त भी आपके दिमाग में यही आता है कि चलो करके देख लेते हैं, मगर आप पूरी तरीके से पॉजिटिव तब भी नहीं होते। इस वजह से आपको जो है कोई भी हीलिंग का असर नहीं होता। सबसे पहले हीलिंग तब असर करती है जब आप खुद अंदर से पॉजिटिव हो। कोई भी चीज़ आप रिसीव कर रहे हो ना, तो ये देखो कि आप क्या चीज़ें रिसीव कर रहे हो। क्या आप नेगेटिविटी रिसीव कर रहे हो या पॉजिटिविटी रिसीव कर रहे हो? अगर आपने पॉजिटिविटी उसको अपने अंदर रिसीव किया है तो वो पॉजिटिविटी 10 गुना बढ़कर आपके लिए बाहर निकलेगी और आप फिर वो जब हीलिंग सबको दे रहे हो या अपने घर वालों को दे रहे हो तो असर करेगी। बट अगर आप अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लॉक है तो आप हीलिंग मत करो, आप थोड़ी देर खामोश हो जाओ, मेडिटेशन करके खुद के साथ जो है वो अपना टाइम बिताओ। तो यहाँ पर लोग हीलिंग नहीं कर पा रहे, उसका रीज़न ये है कि लोग खुद अंदर से ही नेगेटिव होते जा रहे हैं। अगर आपको पैसे का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले रेकी खुद पर करो, अपने पैसों पर करो, दूसरों पे करने मत जाओ। दूसरों का भला करने चले जाते हो, बाबा बनने चले जाते हो, मत करो ऐसा। जब आप हीलिंग कर रहे हो, आपने फर्स्ट लेवल किया है, सेकंड लेवल किया है, थर्ड लेवल किया है, तो पहले खुद के साथ, अकेले खुद के साथ काम करो। आप क्या करते हो, खुद के साथ काम करते करते आप किसी और भी टॉक्सिक या और भी ज़्यादा